इस वक्त आप देख सकते हैं जिस तरीके से युवा अन्ना हजारे के समर्थन पे रास्ते पे उतरे हैं और ये युवाओं का समर्थन और इनका जोश आप देख के समझते हैं कि अब युवा जाग चुका है भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्या कहना क्या है आपको आज? हे अण्णा हजारेच्या आंदोलनमध्ये आम्ही अमरावती सगळे मुलं झालेले आहे, आम्ही सगळे कॉलेजचे मुलं आणि सगळ्यांना आलेलो आहे। अण्णा हजारेला अंदर केल्याबद्दल आम्ही पण अंदर होऊ शकतो हे कार्यकर्त्याचा ताकद आम्ही दाखवतो आहे आणि मोठ्या प्रमाणे आम्ही अमरावतीवासी सगळेजण जेलभर आंदोलन आता थोड्या वेळातच जाणार आम्ही जिल्हा कलेक्टर ऑफिसमध्ये आणि मोठ्या प्रमाणात आम्ही अण्णा हजारेला पाठिंबा देतो। आणि आम्ही सर्व कॉलेजच्या स्टुडंट्सला सांगू इच्छितो की पूर्ण मोठ्या संख्येने याच्यात सहभागी व्हा आणि अण्णा हजारे तुम्ही समोर चला, आम्ही तुमच्या सोबत आहे। ज्याप्रमाणे अण्णाने माहितीचा अधिकार आणून सर्व आम नागरिकांसोबत माहितीचा अधिकाराचा कायदा लागू केला, अण्णांनी सर्व नागरिकांना त्या माहितीच्या अधिकाराने माहीत पडलं की काय होऊ शकते, कसा भ्रष्टाचार होऊ शकते, त्याप्रमाणे अण्णाच्यावर आम्ही याच्यासाठी समर्थन करतो की त्यांनी लोकपाल बिल बी सुद्धा त्याचप्रमाणे साबित करा आणि आमच्या आम नागरिकांसोबत साथ राहत म्हणून आम्ही सर्व आम नागरिक त्यांच्या सोबत आहे आणि ताकदीसोबत राहील आम्ही आंदोलन करू, जास्त आंदोलन करू। आपल्याला दिवसभर घोषणा द्यायची आहे कारण आजच्या दिवसानं फक्त ही लढाई संपणार नाही आहे, आज सुरू झालेली आहे। आपल्याला सकाळी देशाला जे मार्गदर्शन केलं त्यांनी आपल्याला त्यामध्ये त्यांनी आपल्याला एक गोष्ट प्रकर्षानं सांगितली की महाविद्यालय देशासाठी 8 दिवस आपण जर महाविद्यालयात नाही गेलो तर चालेल 365। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकार एका अण्णांना तुरुंगात टाकू शकतात पण 120 कोटी अण्णांना नाही। आता इथे सर्वजण जे जमलेले आहे ते अण्णांच्या सपोर्टमध्ये आहे, हे कोणत्या संघटनेचे आहे काय आहे कोणाला काही नाही करायला लागत, पण सगळ्याला एकच गोष्ट माहिती आहे ते म्हणजे भ्रष्टाचार हटवायचा आहे आणि त्यासाठी लोकपाल महत्त्वाचा आहे आणि सरकार नाही बनत त्याच्यासाठी, तर लोकपाल हा येणारच आणि तो येणारच। आम्ही 8 दिवस इथे थांबणारच आहोत। ही लढाई ही आमच्या पोटाची नाही, ही आमच्या हक्काची लढाई आहे आणि आम्हाला हक्क आहे की आम्ही लढाई लढायलाच पाहिजे आणि कोणीही आम्हाला थांबवायचा प्रयत्न केला तर आम्ही त्यांना पूर्णपणे तो सामोरे जाऊ, हे आमचा सर्व नागरिकांना प्रॉमिस आहे। तरी कृपया मी सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी जास्तीत जास्त हमारा सहयोग करावा। हम सब अन्ना हजारे के साथ में हैं और अन्ना हजारे ने हमारे को ये बोला है कि हम सब शांतिवादी करें और हम सब नए यंग जनरेशन के लोग हैं। हम अगर चाहे तो अन्ना हजारे अगर हमें परमिशन देते हैं तो हम सब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के जैसा हम आगे लड़कर भी हम लोकपाल बिल पास करा सकते हैं और हम सब अन्ना हजारे के साथ में। धन्यवाद। जिस तरह से अन्ना हजारे हमको ये मैसेज दे रहे हैं कि हम जो भी करें शांतिपूर्वक करें, अगर ये सब शांतिपूर्वक नहीं हुआ और किसी भी नेता ने हमको रोका तो मैं कसम खा के बोल रहा हूँ उस नेता का मैं हाथ पैर काट दूंगा। फ्रेंड्स, मी माझं नाव कुलदीप गजानन साठे आहे। ॲक्च्युली आम्ही इथे जे यूथ गोळा झालो आहे हे अण्णा हजारेंच्या सपोर्टमध्ये आहे। अण्णा हजारे जे एक अतिशय असामान्य व्यक्तिमत्व आहे देशाचं, ज्यांनी एकट्या माणसाने अख्ख्या देशाला म्हणजे त्यांच्यामध्ये एक आग निर्माण केली पूर्ण देशाच्या यूथमध्ये। आज आपले जे इंडिया जे यूथ आहे हे म्हणजे हेच भारताचं आपल्या देशाचं भविष्य आहे, कारण आज अण्णा हजारे तर वयस्कर झाले आहेत, ते करतात कोणासाठी आहे, आमच्यासाठी करतात आहेत, आपल्या भारताच्या यूथसाठी। त्यामुळे आम्ही जे यूथ आहे यांनी खूप सपोर्ट केला पाहिजे याला आणि करतात आहे, पूर्ण देशभर यूथ सपोर्ट करतात आहे। आणि आज अण्णा हजारेंनी जे एक एक्झाम्पल म्हणजे आज आपण नेहमी म्हणायचो की आज जीवनामध्ये आयडियल्स नाही आहेत, आयडियल्स हे हिस्ट्रीमध्ये होते, पण आज अण्णा हजारे हे प्रत्येकाच्या जीवनाचं आयडियल असू शकतं। ही माइट बी अन आयडियल ऑफ वन्स लाईफ आय थिंक सर। आणि आज म्हणजे इथे कोणीही कोणाला बोलवलं नाही आहे फोन करून, प्रत्येकजण आपल्या मताने आलेला आहे, कारण प्रत्येकाला सर करप्शन फ्री इंडियामध्ये राहायचं आहे, म्हणजे भ्रष्टाचार
मुक्त भारतात प्रत्येकाला श्वास घ्यायची आहे. कारण आज आपण बघतो, सर्वांना माहिती आहे की किती वाढलेला आहे भ्रष्टाचार देशात. प्रत्येक गोष्टीत भ्रष्टाचार आहे देशात. त्यामुळे सर आज जे काही मुलं इथे गोळा झाले आहे आणि वाढत आहेत असं नाही, आणि वयस्कर तर सोबत आहेच, पण यूथ ॲक्च्युली इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड. आज भारताची जे म्हणजे भारत जो नेशन आहे यामध्ये सर्वात जास्त यंग पीपल आहेत सर. त्यामुळे मला वाटतं की सर दिस इज द एरा, म्हणजे हा एक वेळ आहे. देर विल बी, माझं स्लोगन पण हे आहे की बिल्ड अप न्यू इंडिया. दिस माइट बी अ न्यू बिगिनिंग अँड दिस इज द न्यू बिगिनिंग सर. आई थिंक. जय हिंद, जय जय. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अमरावती की ओर से आज जो देश में भारत सरकार ने अन्ना हजारे जैसे ज्येष्ठ समाज सेवक को भ्रष्टाचार मुक्त आंदोलन के लिए जिन्होंने कदम उठाया था, उनको हिरासत में लेकर लोकशाही का खून किया है, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उसका निषेध करता हूं. आज देश में भ्रष्टाचार और काले धन की जो भरमार है वो सब कांग्रेसी नीतियों का परिणाम है. इसलिए चुनाव सुधार से लेकर न्याय प्रक्रिया में सुधार की मांग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी संसद से लेकर सड़क तक आज तक करते आई है. और इसलिए यहाँ की जनता से आज अपील है कि भ्रष्टाचार के बारे में जो कदम अन्ना हजारे ने उठाया है और ये जो अलग जगाया है उसे यहीं हमें छोड़ना नहीं है, उसे आगे ले जाकर एक बड़े जन आंदोलन के रूप में इस सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव कर इस व्यवस्था में परिवर्तन की ओर बढ़ना है. इतना मुझे आज अमरावती की जनता से अपील करना है. एकदम स्पीकर फाटला तर पुढे उपयोगात येणार नाही, परवाच्या दिवशी उपयोगात येणार नाही. संयमानं घोषणा द्या, सामूहिक रीतीनं घोषणा द्या, गटागटानं घोषणा देऊ नका. एक गट तिकडे घोषणा देतो, मग त्याचा आवाज दबतो. आवाज न वापरता मोठा आवाज तयार होतो. थोडंसं ते भान पाळा. दिवसभर आपल्याला धरणे आंदोलन करायचं आहे. मी आता इथून अमरावती डिस्ट्रिक्ट कोर्टामध्ये जातोय. कोर्टातल्या मंडळींनी अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून लाक्षणिक 1 दिवसाचा उपवास केलेला आहे. कलेक्टर हे लोक वाट बघतायत, कुणीतरी केलं पाहिजे. आपण सुरुवात केलेली आहे. देखते देखते कारवा बनता जाएगा. अण्णांनी सुरुवात केली, कॉल दिला. आज आपण उत्स्फूर्तपणे एवढे लोक आलो, आपण कॉल देऊ. हजारो पाहिजे की तरुणाई ही संयमानं सुद्धा आंदोलन करू शकते. हे आंदोलन भ्रष्टाचाराविरुद्ध आहे आणि आपल्या भारतामध्ये भ्रष्टाचार खूप जास्त आहे. याच्या विरुद्ध हे आमचं सर्व युवक पिढीचं आंदोलन आहे. वंदे मातरम, वंदे मातरम. आमचा एकदा प्रतिसाद आहे आणि पाठिंबा सुद्धा आहे. यासाठी युवा मंडळी काही ना काही करू शकते असं आम्हाला वाटते आणि त्याचा पूर्ण पाठिंबा आम्हाला पूर्ण साथ आहे. त्याच्यामुळे काही ना काही होईल याचा पूर्ण आम्हाला खात्री आहे. आम्हाला पण आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. अण्णा हजारे जे करत आहे ते व्यवस्थित करत आहे आणि असंही नाही की सरकार विरोधात करत आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की फक्त आम्ही आमच्यासाठी आणि एक सामान्य माणसासाठी करत आहे, या देशासाठी करत आहे आणि हे देश समोर जाऊन खूप पुढे जाओ यासाठी करत आहे. समर्थन किया, आप उनके समर्थन में आए. अन्ना का आंदोलन जब भी रहा आप समर्थन में आए. क्या अन्ना रुक जाएंगे तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी रुक जाएंगे या आप हमेशा? जी नहीं, अन्ना जी के भी रुकने वाले नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार रुकने वाला है. उसके लिए अन्ना जी ने जो भी आंदोलन किया है उसमें हम ही नहीं तो पूरा भारत आगे आया है. हम लोगों ने पिछले 1-2 महीने से ही, जब से अन्ना ने जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया था, तब से हम सब लोग उनके साथ हैं. अमरावती शहर में जन जागृति करके पिछले 29 जुलाई को यहाँ पे एक रेफरेंडम लिया गया, जनमत लिया गया, जिसमें 1,20,000 लोगों ने अपना मत दिया. उसमें से 1,18,000 लोगों ने अन्ना जी के पक्ष में यानी लोकपाल बिल के पक्ष में मतदान किया था. इसके बाद एक प्रकार की लहर इस अमरावती शहर में दौड़ी है जिससे सभी सामान्य नागरिक खासकर युवा वर्ग इसके प्रति आकर्षित हुआ है. सबके प्रति, सरकार के प्रति सबके मन में आक्रोश है और सब ये चाहते हैं कि अन्ना के जन लोकपाल बिल को समर्थन दिया जाए, उसको उसी तरीके से पारित किया जाए जिस तरह से सिविल सोसाइटी चाहती है. और उसी के मद्देनजर जब आज सुबह अन्ना हजारे जी, श्री अरविंद केजरीवाल जी और किरण बेदी को इस दिल्ली सरकार ने सुबह उनको 7:15 बजे अरेस्ट किया है, बिना किसी आंदोलन के या उपोषण की शुरुआत करने के पहले ही. उसके निषेधार्थ आज यहाँ ये सब लोग खुद होकर इकट्ठा हुए हैं. इसका कोई नेता नहीं है, इसका कोई पक्ष नहीं है, इसकी कोई पार्टी नहीं है. खुद होकर ये सब जनसमूह आप यहाँ जो देख रहे हैं, खासकर युवा वर्ग, ये यहाँ एकत्रित हुआ है. और यही अगर इसके साथ रहेंगे तो निश्चित ही भ्रष्टाचार बंद होगा, लोकपाल आएगा और बहुत अच्छा लोकपाल आएगा और जल्द ही अन्ना हजारे भी सही सलामत बाहर आ जाएंगे. धन्यवाद.
अब हमें हमारा हमारे आगे कहकर कुचौरी जाते, जो वादा किया था हमारे साथ वो छोड़ कर यही बन जाते। हमें बिजली की झंझट अन्ना को जिस तरीके से सरकार ने सुबह ही हिरासत में लिया, उसके बाद जो युवा हैं वो युवा रास्तों पे उतर आए हैं। युवा यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जिस तरीके से इरविन चौक पर, अमरावती के इस ऐतिहासिक चौक पर काफ़ी लोग जमा हैं, जिसमें युवाओं का, बच्चों का और स्कूली छात्रों का काफ़ी बड़ा समावेश है। और सबसे बड़ी बात, इसमें महिलाएं भी शामिल हुई है। कहीं ना कहीं बिना किसी पक्ष के, बिना किसी पार्टी के और बिना किसी नेता के नेतृत्व के ये युवा रास्ते पे उतरे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में, अन्ना हजारे के समर्थन में। तो हम आने वाले समय में ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद भारत अब भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। जिस तरीके से अन्ना के पूरे आंदोलन को शुरू से ही मीडिया ने अपना समर्थन दिया है, मीडिया ने फुल कवरेज अन्ना के इस मुद्दे को दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर वो कोई लड़ते हैं तो मीडिया उनके बात को जनता तक पहुंचाएगा। जनता तक पहुंची बात, तभी रास्ते पर उतरे ये युवा। और युवाओं को जिस तरीके से अन्ना हजारे ने उनमें एक चिंगारी जलाई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो बड़ा रूप ले सकती है। और कल को हमें एक बड़े जन आंदोलन की भी अपेक्षा हो सकती है कि कहीं ये रूप कहीं उग्र होना हो जाए और कहीं एक सरकार के नीतियों के खिलाफ बहुत बड़ा जन आंदोलन ना हो जाए। अन्ना के समर्थन में शहर के कई वकील भी इस वक्त मेरे साथ में हैं जो अन्ना के समर्थन में हैं, और वो अन्ना के समर्थन के लिए अभी कलेक्टर ऑफिस भी यहाँ से जाने वाले हैं। बार काउंसिल के कई सीनियर सदस्य हमारे साथ हैं, कड़ू साहब हैं इस वक्त, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको ये पूरे आंदोलन के ऊपर? यह जो आंदोलन है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस लोकपाल बिल को जो विरोध कर रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद को विरोध कर रही है। इसका नतीजा अगले इलेक्शन में कांग्रेस गवर्नमेंट को देखने वाला है। हम अभी तक कांग्रेस को वोट करते आए हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसी हो रही है कि इसके वजह से ऐसे लगता है कि कांग्रेस को वोट नहीं करना चाहिए, दूसरा कोई अल्टरनेट पर्याय अगर मिलता है तो हम उसको सोचने वाले हैं। अन्ना का कहना है कि लोकपाल के अंदर प्राइम मिनिस्टर चाहिए, जुडिशरी चाहिए, हायर जुडिशरी चाहिए। ये बात उतनी सच है। जिसको जो भ्रष्टाचार नहीं करता उसको इस बिल के अंदर लेने के लिए कोई मायना नहीं रखना चाहिए, उसने नहीं करना चाहिए। अगर पंतप्रधान भ्रष्टाचार नहीं करते तो इस लोकपाल के अंदर उनका अगर समावेश किया गया तो उसमें कौन सी गलत बात है और डरने की बात है। जब तुम खुद अगर तुम भ्रष्टाचारी होंगे तो इस बिल के अंदर तुम्हारा समावेश तुमको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही हायर जुडिशरी के बात में सब लोग जानते हैं कि कोई ना कोई जजेस के खिलाफ में आता है, इसलिए हायर जुडिशरी भी इसके अंदर आना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और मेरा इतना कहना है कि ये लोकपाल बिल मंजूर होना चाहिए, और उसके लिए अगर हम वकील लोगों के हिसाब से जो भी हमको सहायता करनी है हम करेंगे, उपोषण के लिए भी बैठेंगे, ये हमारा कहना है। कुलदीप माल्ले ॲडव्होकेट. मेरा सिर्फ इतना ही बोलणं आहे की अण्णा जे करून आले ते बरोबर करून राहिले आणि त्यांना समर्थन पूर्ण वकील संघाने दिलं पाहिजे. आणि एक दिवसाचं जे लाक्षणिक उपोषण आम्ही आज पाळतोय, याच्या व्यतिरिक्त काहीतरी पुढे जाऊन अजून काही केलं पाहिजे अशी मी वकील सगळ्या सदस्यांना एक विनंती करतो आणि असं एक आव्हान करतो की एका दिवसाच्या लाक्षणिक उपोषणाचा आपलं कोणी इथे कॉग्निझन्स घेत नाहीये आणि त्यांनी काही कोणावर परिणाम होणार नाही असं माझं एक वैयक्तिक मत आहे. आणि त्या अनुषंगाने आपण काही पावलं टाकले पाहिजे आणि सगळं सिनियर मंडळींनी याच्यात आमचं समर्थन केलं पाहिजे. आय एम विथ अण्णा अँड आय एम नॉट विथ काँग्रेस. मी ॲडव्होकेट विजय कोठाळे. अण्णा हजारेंचा लढा हा भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध असलेला लढा आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळेस जेवढा भ्रष्टाचार नव्हता, ब्रिटिशांचं सरकार असताना जेवढा भ्रष्टाचार नव्हता तेवढा भ्रष्टाचार आता वाढलेला आहे. आपलं राज्य आलं म्हणजे आपण भ्रष्टाचारी झालो आणि आपल्या या भ्रष्टाचारातून सर्व जनतेची पिळवणूक होत आहे. खऱ्या अर्थानं सत्तेमध्ये जे आहेत
सत्तेचे फळं जे चाखत आहे ते भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून जास्त पैसा या सामान्य लोकांची पिळवणूक करून त्यांच्या भरोशावर मजा मारत आहे. ही बंद व्हायची असेल तर अण्णांनी आवाज दिलेला आहे. पॉलिटिकल पार्टी सर्व पक्ष यामध्ये ओपनली पुढे येत नाही आहे. अण्णांनी पॉलिटिकल पार्टी अपार्ट देश समृद्ध आणि बलवान बनवायचा असेल तर भ्रष्टाचार मुक्त देश निर्माण करण्यासाठी सगळ्यांना कॉल दिलेला आहे. त्यामुळे आम्ही पक्षविरहित असलेल्या मनाची या ठिकाणी असलेली माणसं सर्व अण्णा हजारे यांच्यासोबत भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध लढाई करता सज्ज आहोत. अण्णांच्या सोबत आम्ही आहोत. सिव्हिल सोसायटीनी तयार केलेलं बिल संसदेत ठेवण्यास सरकारची काय हरकत आहे? संसद जे आहेत आपले खासदार ते ठरवतील. यासाठी एवढं अराजक किंवा अण्णांना एवढं त्रास देण्याचा काय अर्थ आहे? मैं एडवोकेट गणेश हलकारे, अमरावती जिले का जो वकील संघ है, वकील संघ ने एक बहुत अच्छी शिरकत की है, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है. अन्ना के आंदोलन के लिए शायद मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में हमारा पहला जिला वकील संघ होगा कि जिन्होंने तत्परता के साथ में इस पूरे आंदोलन में साथ होने का वादा निभाया है. हम सभी वकील लोग अमरावती जिला बार एसोसिएशन के हम अन्ना के आंदोलन के साथ में है. भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो लड़ाई आज से शुरू हुई है इसके साथ हम लोग निरंतर रहेंगे और हमसे वकील संघ की ओर से जो भी इस लड़ाई में हम कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे. धन्यवाद. मैं एडवोकेट गणेश हलकारे, अमरावती जिले का जो वकील संघ है, वकील संघ ने एक बहुत अच्छी शिरकत की है, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है. अन्ना के आंदोलन के लिए शायद मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में हमारा पहला जिला वकील संघ होगा कि जिन्होंने तत्परता के साथ में इस पूरे आंदोलन में साथ होने का वादा निभाया है. हम सभी वकील लोग अमरावती जिला बार एसोसिएशन के हम अन्ना के आंदोलन के साथ में है. भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो लड़ाई आज से शुरू हुई है इसके साथ हम लोग निरंतर रहेंगे और हमसे वकील संघ की ओर से जो भी इस लड़ाई में हम कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे. धन्यवाद. मी ॲडव्होकेट गजेंद्र सदार, मी या वकील संघाचा सदस्य म्हणून अण्णांच्या या चळवळीत सहभागी आहो आणि अण्णांच्या उपोषणाला आणि त्यांच्या प्रत्येक कृतीला आमचं समर्थन आहे. आणि तसं माझं अमरावतीच्या नागरिकांना सुद्धा आव्हान आहे की जास्तीत जास्त संख्येने अण्णांची सोबत कशी दाखवता येईल याचा सर्व नागरिकांनी प्रयत्न केला पाहिजे. एवढं मी या ठिकाणी हे करतो. हे जे चालू आहे याला माझा अण्णांना पूर्ण पाठिंबा आहे. आपली न्यायव्यवस्था जी आहे, न्यायव्यवस्था ही लॉ इम्प्लिकेटिंग अथॉरिटी आहे आणि सांसद जी आहे ही लॉ मेकिंग अथॉरिटी आहे. तर संसदेचं काम जे आहे कायदा तयार करणे आणि त्या कायद्याचं पूर्ण एक्झिक्युशन जे आहे ती ज्युडिशरी करते. हे अशा प्रकारचं वातावरण 1972 मध्ये उपस्थित झालेलं होतं की वेदर पार्लमेंट इज सुप्रीम और ज्युडिशरी इज सुप्रीम. त्यावेळेस असं ठरलं होतं की सुप्रीमॅसी जी आहे ही ज्युडिशरीची आहे. तर तशाच प्रकारचं वातावरण सध्या सुद्धा निर्माण झालेलं असं मला वाटत आहे. आणि अण्णांनी जो प्रश्न उचललेला आहे तो अगदी बरोबर आहे, आजच्या परिस्थितीला अनुसरून आहे. म्हणजे काँग्रेसला कोणत्याच पक्षाचा विरोध नाही, त्याचा अर्थ हा नव्हे की काँग्रेसने काही करावं आणि कोणत्याही स्तराला जावं. पहिल्यांदा बाबा रामदेव सोबत केलं, त्याच्यानंतर आता अण्णांसोबत केलं. ही जी मनमानी सांसदांची सुरू आहे, संसद आणि सांसद जे आहेत त्यांनी संसदेवर पूर्ण कब्जा केलेला आहे असं वाटून राहिलेलं आहे. आणि यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा पूर्ण याच्यावर निरीक्षण करून योग्य पावलं उचलायला पाहिजे असं मला वाटते. आणि माझा अण्णांना पूर्ण पाठिंबा आहे. अण्णांनी हा जो करप्शनच्या विषयाला हात घातला, हा विषय अण्णांचा नसून हा भारतीय जनतेच्या प्रत्येकाच्या मनातला हा जो विषय आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला अण्णा हे आपल्याच जाणवायला लागलेले आहेत. मी म्हणजे अण्णा किंवा अण्णा म्हणजे मी, ही जी भावना आज निर्माण झाली आहे त्यातून ह्या आंदोलनात सुरुवात झाली. जसं सगळ्यांनी सांगितलं त्याप्रमाणे अमरावती जिल्हा वकील संघातर्फे या आंदोलनात सगळ्यांनी सपोर्ट केलाच. परंतु वैयक्तिकरित्या जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा मी किंवा आमचे जितके काही बंधू आहेत म्हणजे सगळ्यांच्या मनात हे आहे की अण्णांना आपण सपोर्ट का नाही करायचा. कारण काही नाही की कारण त्यांचा जो विचार आहे त्या विचाराने या पूर्ण देशाचं जेव्हा भलं होते आहे तेव्हा तेच लोक ज्यांना या बिलापासून धोका आहे किंवा यांच्या मनामध्ये स्वतःच्या कटुता आहे तेच लोक फक्त या बिलाला अपोज करतायत. आमच्या सगळ्यांचा या बिलाला
अगदी मनापासून सपोर्ट आहे. त्याच दृष्टीने आम्ही आज कामकाजात सुद्धा तो आणलेला आहे की आम्ही आता जाऊ कलेक्टरकडे जाणार आहोत किंवा काही लोकांनी उपोषणात सुद्धा सहभाग घेतलेला आहे. दुसरा प्रश्न असा की आज जेव्हा अण्णा सकाळी 10 वाजता उपोषण सुरू करणार हे त्यांनी सांगितलं होतं, ते असताना त्यांच्यावर 22 अटी लादणं, त्यामधल्या 6 अटी अशा की ज्या सामान्य माणसं किंवा कुठल्याही माणसाच्या विरुद्ध लावू शकत नाहीत, की कायद्याच्या सुरुवातीलाच की बसायच्या आधी तुम्ही सांगायचं की 3च दिवस उपोषण करा, अशा अटी टाकायचा अधिकार कोणालाच नाही. जरी संसदेत कायदा होतो तरी कायद्याला सुद्धा हा अधिकार नाही की कुठल्या माणसाने कुठे बसावं, किती उपोषण करावं हे सांगण्याचा अधिकार कोणालाही नव्हता. जर तेवढ्याच मुद्द्यांवर अण्णांनी त्याला अपोज केला तर असं असताना त्यांचं आंदोलन चिरडून टाकायचं याच दृष्टीने जेव्हा लोकशाहीचा खून करण्यात आला आणि आज ज्या प्रकारे वागणूक देण्यात आली की सकाळी 8 वाजताच तिथे पोहोचायचं आणि सगळ्या माणसांना पकडायचं आणि अटक करायची, दिल्लीच्या बाहेर चालले महाराष्ट्रामध्ये नेऊन सोडून द्या, हा जो प्रकार आहे हा लोकशाहीला काळीक फासणारा प्रकार आहे. आणि त्याच लोकांकडून ज्यांना की लोकांनी प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिलं त्यांच्याकडनं हा अपेक्षित बिलकुल नव्हता. या घटनेचा आम्ही सगळेजण अगदी जाहीर निषेध करतो आणि त्याऐवजी किंवा त्यांनी ज्यांनी कोणी ही कारवाई केली त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी आमची इच्छा आम्ही व्यक्त करतो. एक प्रश्न है कि मीडिया ने कई सर्वे किए जिसमें ये पता चला कि जनता 80% 85% अन्ना के साथ में है. जनता ने चुन की दी हुई सरकार है, तो क्या ये जनता और सरकार के बीच की आमने सामने की लड़ाई आपको लगती है? ये लड़ाई होनी ही चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बीच में सिब्बल साहब ने एक स्टेटमेंट किया कि अन्ना ने खड़ा हो जाना, खड़ा होकर जो चुन के आएगा वो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा. ऐसी चीज़ नहीं होती है. जब अपन देखते हैं कि इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन में 40% 50% वोटिंग होता है, उसमें का 50% यानी टोटल मेजोरिटी के 25% पे आदमी चुन के आता है. उसने खुद को राजा समझने की गलती नहीं करना जो कि कपिल सिब्बल साहब कर रहे हैं. जब जनता बोलते हैं तो जनता बोलते हैं जो आम जनता है जिसको किसी राजकारण से लेना देना नहीं है, लेकिन उसको भ्रष्टाचार से लेना देना जरूर है, उन लोगों के जो ख्याल है वो अन्ना के थ्रू ये सरकार के सामने आ रहे हैं. इसलिए सब जनता अन्ना के साथ है, हम भी उनके साथ है. आप एक जाने माने वकील माने जाते हैं. भ्रष्टाचार के आपने अभी तक ऐसे कितने मामले सुलझाए जिसमें अधिकारियों को या किसी नेता को सजा हुई होगी? अधिकारियों को हुई है. नेताओं के बारे में अगर पूछेंगे तो नेताओं के बारे में सजा हुई ऐसे मेरे आज तक के पढ़ने में नहीं आया, सुनने में नहीं आया. जितने भी नेता होते हैं उनके खिलाफ सिर्फ चार्जेस लगते हैं, उसके बाद वो केस का क्या होता है ये भगवान जाने. अन्ना हजारे का समर्थन हूँ और उनके आंदोलन को समर्थन करता हूँ. हमारे बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास करके समर्थन दिया है. मनमोहन सरकार भ्रष्टाचारियों को पनाह देने वाली सरकार है. जिस वक्त रामास्वामी के खिलाफ में प्रस्ताव पास हुआ राज्यसभा में और उन पर इम्पीचमेंट लाने के लिए कहा गया, लेकिन वो लोकसभा में इम्पीचमेंट लाया नहीं गया. मनमोहन सिंह सरकार भ्रष्टाचारियों को, इसका मतलब यह है कि पनाह दे रहे हैं, उनके पुष्ट पनाही कर रहे हैं. और ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचारियों को पीठ पर है उनके साथ समर्थन दे रही है, ऐसी सरकार भ्रष्ट सरकार है और ये सरकार उखड़ना चाहिए. और जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो पैसे लेकर प्रश्न पूछते हैं. कितनी अफसोस की बात है कि लोकतंत्र नहीं है बल्कि ये एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं. हिंदुस्तान की जनता को उन्होंने मूर्ख समझे है कि प्रश्न लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछते हैं. अफसोस इससे. और पैसे देकर जिस वक्त अणुबम करार हुआ अमेरिका सरकार के साथ में, तो ऐसे चार्जेस लगे गए कि मनमोहन सरकार ने कुछ एमपीओ को पैसे देकर वो प्रस्ताव पास करे. अफसोस की बात यह है कि हमारी सरकार खुद प्रस्ताव पास करने के लिए एमपीओ को खरीदती है और ये एमपी बेचते हैं. तो पार्लियामेंट में बैठने वाले लोगों से ज़्यादा पावरफुल ये गलियों में सड़कों पर घूमने वाले लोग पावरफुल है, क्योंकि उनके दिमाग बहरे और अंधे हो गए. उन्होंने अपनी ज़मीर को बेच चुके हैं. वो हिंदुस्तान की सही लोकतंत्र की आत्मा नहीं है, ये आत्मा है जो जनता बोल रही है आपको. बस. ॲडव्होकेट संजय भुंडे, अमरावती जिल्हा वकील संघाचा ज्या भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या चळवळीला अर्थात पाठिंबा आहेच. देशातला संपूर्ण भ्रष्टाचार या निमित्तानं नष्ट झाला पाहिजे आणि आमची सर्व वकिलांची इच्छा आहे की या देशातला संपूर्ण भ्रष्टाचार याचा समूळ नष्ट झाला पाहिजे अशी आमची सर्वांची इच्छा आहे. सुद्धा अन्नासोबत जेलभर आंदोलन करू. चला. ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक जंग शुरू हुई है आज, हमारे माननीय अन्ना जी हजारे इन्होंने जो ऐलान किया है, इसका अमरावती डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है इनका पूरा समर्थन है. आज उसी लिहाज से आज हमने कोर्ट के अंदर सभी वकील लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि काम तो हम लोग करेंगे लेकिन अन्ना जी को समर्थन इस तरह से देंगे कि आज हम किसी भी तरह का शाम तक कोई चीज़ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं.
इस तरह से आज हमने उनको समर्थन दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो अन्ना जी की जो लड़ाई है ये जनहित में है, देश के हित में है। जैसे आज़ादी के यानी जो 15 अगस्त के आज एक ख़ास माहौल में ये जो माहौल बना है, मेरा ऐसा मानना है कि इसमें हर भारतीय ने जुड़ना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह हमारे देश को खा रहा है, ऐसा खोखला कर दे रहा है। एक दीमक जैसे लकड़े को सड़ा के बिल्कुल खराब कर देता है, उस तरह भ्रष्टाचार ने हमारे देश को एक दीमक की तरह मतलब यानी खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अन्ना जी के साथ में हर भारतीय ने कांधे से कांधा लगाना चाहिए। एक फॉरेनर ने बहुत अच्छा जुमला कहा था जब वो हिंदुस्तान आकर गया, उससे पूछा गया कि भाई आपको हिंदुस्तान का एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ बताइए, तो उस फॉरेनर का ये कहना था कि करप्शन इज फ्लोइंग इन द ब्लड्स ऑफ एवरी इंडियन, यानी हमारी रगों में करप्शन घूम रहा है। और ये चीज़ अगर हमको बाहर निकालनी है तो अन्ना जी जैसे लोगों को हमको समर्थन करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमको सड़क पर आना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, या जैसे भी अगर हमको अन्ना जी के लिए करना है हमने करना चाहिए। ये हर भारतीय का हक बनता है और अन्ना जी का भी मतलब हम लोगों पर ही हक बनता है कि उन्होंने हमको बुलाना चाहिए, या मेरा ये मानना है कि उनके बुलाने के पहले हमने बाहर निकल के उनका समर्थन करना चाहिए। आज अमरावती बार ने अन्ना जी के सपोर्ट में खाना और पीना बंद रखे है, तो ऐसा मेरा कहना है कि मैं तो रोजगार हूँ, इसलिए पूरी तरह से ये बात पे सपोर्ट है। और अन्ना जी को ये बात पर भी सपोर्ट है कि उनने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चालू करके रखी है वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि भ्रष्टाचार इंडिया में इतना बढ़ गया है कि हम लोगों को काफ़ी जीना मुश्किल हो गया है। मैं मधुसूदन राठी, एडवोकेट, अमरावती बार एसोसिएशन का एक सदस्य होने के नाते और अमरावती का एक निवासी होने के नाते मेरा अन्ना हजारे जी को अपना पूरा समर्थन है। अन्ना हजारे जी ये सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, सरकार को गिराने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये इस देश से भ्रष्टाचार को समूल समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे इसमें हर देश के हर व्यक्ति का एक फर्ज है कि उन्होंने अन्ना हजारे जी को अपना संपूर्ण सहयोग देना चाहिए। उन्हें अपना एक इस देश में अभी एक जैसे एक मोरल जो वो तैयार कर रहे हैं उसे अपना समर्थन देना चाहिए। भ्रष्टाचार हटेगा, देश का उज्जवल भविष्य होगा। इसलिए आज हर अपने देश में हर व्यक्ति आज भ्रष्टाचार के खिलाफ है, क्योंकि भ्रष्टाचार अपने देश का एक अविभाज्य अंग बन चुका है। इसे समूल नष्ट करना हर भारतीय की एक जवाबदारी है। इसीलिए हर व्यक्ती ने अन्ना हजारे जी को समर्थन देना चाहिए। बस पाहिजे, मूर्खाच्या नंदनवनात वावरते असं म्हटलं पाहिजे। याचं कारण असं की आज अमरावतीमध्ये मी सकाळपासून फिरतोय, केवळ याच ठिकाणी नाही, हिरवीन चौकामध्ये अण्णांना आपलं समर्थन जाहीर करतायत। हे जनमानस शासनानं लक्षात घेतलं पाहिजे। अण्णांना अटक केल्याने लढाई संपत। अथर शमीम एडवोकेट, जो ये अभी जो आंदोलन है और जो आंदोलन का जो अन्ना हजारे जी का जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और हमारी बार काउंसिल के तरफ से भी अन्ना हजारे के इस मूवमेंट को पूरा सपोर्ट है। जहाँ तक ये मूवमेंट का सवाल है कि जो अन्ना हजारे जी जो ये कर रहे हैं कि लोकपाल बिल आना चाहिए और उसके दायरे में जो मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर खासतौर से ये आना चाहिए, तो ये मेरा ये ओपिनियन है कि ये बिल्कुल संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इसके लिए एक जगह है कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि देयर शुड बी ए लोकपाल टू रूट आउट द करप्शन फ्रॉम द कंट्री। और एक ये है कि देश से बढ़कर कोई नहीं होता है, देश सबसे बड़ा है, कोई व्यक्ति विशेष देश से बड़ा नहीं होता। तो अगर कोई भी करप्शन में हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई मिनिस्टर हो या कोई भी और हायर पोस्ट वाला इंसान हो, तो वो देश के लिए अगर वो करप्ट करता है तो वो मुल्जिम है और उसने इसके दायरे में आना चाहिए। और हमारा इसका मेरा भी खुद भी इसको समर्थन है अन्ना हजारे जी को।
आंदोलन जर बोलण्यालायक काही राहिलं असतं तर अण्णा हजारे आज सडकावर उतरले नसते आंदोलनासाठी. आणि ही भ्रष्ट सरकार जी अण्णा हजारेंना त्यांच्या आंदोलनासाठी सुद्धा सपोर्ट करू शकत नाही, ती सरकार नसलेली बरी. भारत माता की. एक दिलाने एक उखाणी या आंदोलनात सहभागी आहेत. त्यानुसार त्यांनी अमरावती जिल्हा भाजपतर्फे एक मताने आम्ही या पाठीला आम्ही या सपोर्ट करतोय आणि सर्व सदस्य सकाळी 10 ते 6 वाजेपर्यंत एक दिवस लाक्षणिक तुमच्यासोबत करणार आहे आणि गरज पडली तर यापेक्षा पुढे पण जाणार आहे. पुढे पण जाणार. ऑटो नितिन मोड़ जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो हमेशा ही भ्रष्टाचार के खिलाफ में जब भी कोई आंदोलन होता है उसका समर्थन करते हैं. आइए उनसे जानते हैं अन्ना के इस आंदोलन की उनकी क्या प्रतिक्रिया है. देखिए, ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि पूरे वकील लोग यहाँ पे जमा है. ट्रेन में पूरे कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ जमा है. किसी को बुलाया नहीं गया है. अपने आप आ रहे हैं. आपने अभी रैली जाते हुए देखी है. हमने किसी को बुलाया नहीं, अपने आप लोग आ रहे हैं. अपने आप लोग टोपियां डोनेट कर रहे हैं, कोई पत्रक डोनेट कर रहे हैं. मेरा ये कहना है अमरावती वासियों को, मेरे को देश की चिंता अपन बाद में करेंगे. अमरावती में जो भ्रष्टाचार है उसके लिए मैं एक माजी पुलिस अधिकारी बोल के बोलता हूँ कि आप जो देख रहे हैं सौंदर्यीकरण 25-30 लाख का एक चौक का सौंदर्यीकरण, बस स्टॉप के लिए 6 लाख, पूरे गड्ढे पड़े हुए, नालियां तो खत्म है, कचरे का कॉन्ट्रैक्ट भी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है. इस वजह से मैं चाहता हूं कि पुलिस वालों को कोई जरूरत नहीं है. आंदोलन में एक पुलिस भी नहीं रहा तो वांदा नहीं. हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं. मेरी जनता से अपील है कि आप घर में रह के आपके बच्चों का फ्यूचर खराब करोगे. हम तो रह चुके, हम रहेंगे भी. हमें मालूम है भ्रष्टाचार से कैसा लड़ना है. हमारी कुछ वैयक्तिक काम होते हैं, हमको मालूम है किसको क्या देना है, किसको गाली देना है, किसको 2 पैसे. लेकिन हमारी जो अभी पैदा होने वाली पीढ़ी है, जो यंग पीढ़ी है, उसको अगर भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो उनके माँ बापों ने अपने आप आके पेंडाल में हाजिर रहना है. और मैं आपको बोलता हूँ कि अण्णा हजारे की वजह से 65% तो पक्का भ्रष्टाचार निकल जाएगा. मेरा एक ही कांग्रेस वालों को सवाल है, एक ही, कि ये अत्याचारी जुल्मी अंग्रेज गवर्नमेंट का सरकार ने भी गांधी जी को कभी उपोषण के पहले हटाया नहीं. गांधी जी को पहले उपोषण के पहले कभी अरेस्ट नहीं किया. लेकिन ये आदमी हमने जिनको चुन के दिया वो लोग अण्णा हजारे जैसा आदमी को डर गई है. इसके लिए वो चाहते हैं, क्योंकि जो जन सैलाब जो उनके फेवर में डूबा हुआ है वो देख के ये सरकार डर गई है. सरकार का निषेध है. और मैं आपको बताऊं कि 4 दिन के अंदर ये सरकार को हमारा लोकपाल बिल मानना ही पड़ेगा.